हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य से पीजी के लिए जो सीयूईटी की व्यवस्था लागू की गई है। जो पिछले वर्ष सीयूईटी के माध्यम से एग्जाम हुए, इस वर्ष भी होने हैं। स्नातक जो कर चुके हैं विद्यार्थी और हिंदी साहित्य से पीजी करना चाहते हैं, तो विभिन्न विश्वविद्यालयों जेएनयू, बीएचयू, डीयू, इस वर्ष तो डीयू भी शामिल हो सकती है। पिछले वर्ष डीयू और जामिया विश्वविद्यालय अलग थे, लेकिन इस वर्ष से अनुमान है कि वो भी शामिल होंगे। ठीक है, तो उनका जो एग्ज़ाम होगा हिंदी साहित्य में पीजी करने के लिए, तो उसका सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी की जाए, किन किन पुस्तकों से पढ़ा जाए, उसकी हम विस्तार से आज बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम सिलेबस की बात करते हैं। 7 टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो पहला जैसे हिंदी साहित्य काल विभाजन नामकरण, ये लगभग सभी एग्जामों में पहले भी था। जैसे अलग अलग विश्वविद्यालयों का जो एंट्रेंस होता था उसमें भी ये था, अभी भी है। ये सामान्य सा हिंदी का पाठ्यक्रम है, सब में आता है। हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से आधुनिक काल तक, मतलब पूरा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रमुख रचनाकार, रचनाएं, प्रवृत्तियाँ, इनसे संबंधित प्रश्न आपको आएंगे इसमें। तीसरा टॉपिक हिंदी साहित्य की विधि विधाएं, रचनाकार, मतलब उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, अन्य गद्य विधाएं लिखा है, मतलब उसमें रेखाचित्र, डायरी आ जाएगी, रिपोर्ट आ जाएगा, संस्मरण आ जाएगा, यात्रा साहित्य आ जाएगा। ये चीज़ें अन्य गद्य विधाओं में आएंगी। प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध रूप, ये एक नया टॉपिक आपके सिलेबस में जोड़ा गया है जो पहले नहीं था। कई विश्वविद्यालयों में थर्ड ईयर सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में ये टॉपिक लगा हुआ है। प्रयोजनमूलक हिंदी अर्थात जो भी कामकाजी हिंदी है, परिभाषिक शब्दावली का राजभाषा आयोग की जो कामकाजी हिंदी होती है, मतलब तकनीकी, विधि और चिकित्सा संबंधित जो भी हिंदी के शब्द होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, और उसकी जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत आती हैं। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। जनसंचार माध्यमों में हिंदी, मतलब समाचार पत्र, हिंदी विज्ञापन, रेडियो, टेलीविज़न, इसकी जो हिंदी भी है उसका इसमें आएगा। भारतीय काव्यशास्त्र पूरा पढ़ना है आपको, शब्द शक्ति, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण। ठीक है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र नहीं पढ़ना है, केवल भारतीय काव्यशास्त्र पढ़ना है आप लोगों को। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि समास और काल विन्यास, ये चीज़ें आपके सिलेबस में ये दिया गया है। तो देखिए, पहला टॉपिक हिंदी साहित्य काल विभाजन, इतिहास, विधाएं, भारतीय काव्यशास्त्र, ये चीज़ें आप अगर पुस्तकों की बात करें तो दृष्टि वाली जो हिंदी साहित्य नेट यादव का सेकंड पेपर है, या तो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की जो वस्तुनिष्ठ है उससे आप पढ़ लेंगे तो उससे हो जाएगा फैक्ट चीज़ें। बाकी इतिहास समझने के लिए आपको आचार्य शुक्ल जी का इतिहास और नामवर सिंह जी की आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, विश्वनाथ त्रिपाठी जी का सरल इतिहास, इनका आपको अध्ययन करना पड़ेगा। रही बात प्रयोजनमूलक हिंदी, जो नया टॉपिक है, जनसंचार माध्यमों में हिंदी। प्रयोजनमूलक हिंदी के लिए आप तो या तो विस्तार से विनोद गोदरे की पुस्तक प्रयोजनमूलक हिंदी है उसको पढ़ सकते हैं। मुश्ताक अली सर की भी एक छोटी सी पुस्तक है, पतली सी, लगभग 120-25 पेज की, उससे भी पढ़ के इस चीज़ों को समझा सकता है। इसमें परिभाषिक शब्दावली आएगी, पत्र लेखन कैसे क्या किया जाता है वो चीज़ें, अनुवाद कार्य कैसे होता है, प्रयोजनमूलक हिंदी में ये सब चीज़ें आती हैं। जन समाचार माध्यम भी प्रयोजनमूलक हिंदी में कुछ चीज़ें विनोद गोदरे की पुस्तक में कुछ मिल जाएगा। कुछ आपको दृष्टि में भी समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हिंदी में कैसे हुआ ये मिल जाएगा। विज्ञापन की बात आपको मुश्ताक अली सर, विनोद गोदरे की पुस्तक, इन सब में मिल जाएगा अच्छे से। ठीक, और किताबों की बात हम जैसे पहले की कि दृष्टि की हिंदी साहित्य जो नेट यादव की सेकंड पेपर आती है, वो वस्तुनिष्ठ जो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक है उसको पढ़ सकते हैं आप लोग। इनसे फैक्ट तैयार करने में मदद मिलेगी। और हिंदी साहित्य को समझने के लिए आचार्य शुक्ल का इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी का सरल इतिहास, नामवर सिंह की हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, ये आप पढ़ सकते हैं। अगर आप और विस्तार से जानना चाहें अन्य पुस्तकों को तो आपके पास विश्वनाथ त्रिपाठी की हिंदी आलोचना, नामवर सिंह जी की दूसरी परंपरा की खोज, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पे इन्होंने निबंध बने उनके, आचार्य शुक्ल का चिंतामणि निबंध संग्रह, एक महत्वपूर्ण किताब है जिससे अक्सर तर्क से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। अब अगर हम इनसे प्रश्नों के पैटर्न पे बात करें तो प्रश्न देखिए आपको कुल मिला के लगभग 4-5 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। पहला प्रश्न जो है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि मान लीजिए कि राम की सत्य पूजा किसकी रचना है। 4 ऑप्शन दे दिया, निराला, प्रसाद, पंत, महादेवी, तो आपको पता निराला की, पहली चीज़ ये। दूसरा ये आता है किसी की पंक्ति रचना उठा के दे देगा,
किसी कविता उठा के दे देगा कि अन्याय जिधर उधर शक्ति किस कविता से है, तो राम की सत्य पूजा से, ऐसी का हो गया। तीसरा किसी का कथन दे देगा कि अध्यात्म के रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जैसे विद्यापति के संबंध आचार्य शुक्ल का कथन है, तो ये दे देगा कथन वाले। फिर आता है क्वेश्चन, आपको 2 कथन दे देगा, उसमें संगत बिठाना पड़ेगा, कथन और कारण, उसमें आपको संगत बिठाना पड़ेगा कि तर्क सही है कि नहीं है, ये हो गया, ठीक है। और एक प्रकार क्वेश्चन आता है कि जोड़ी मिलाने को रचनाओं का, काल दे देगा कि मान लीजिए कि आगे की 4 रचनाएं दे दिया, चिंता, इतलम, हरिघास पर क्षणपद, अरे बावरा हरी, और उनके डेटिंग दे दिया अलग अलग, वो आपको काल मिलाने को दे दिया कि कैसे किसमें कौन सा होगा। या तो ऐसे उनकी रचनाओं का क्रम दे सकता है, क्रम से रचनाएं करिए। ये आपको प्रश्न, ये प्रश्नों का प्रकार है, लगभग इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। काव्यशास्त्र में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, कभी कालक्रम मिलाने के रचनाएं पूछ लिया जाएगा, या फिर काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, या फिर विभिन्न संप्रदायों के विषय में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, किसका कौन सा संप्रदाय, रीत के प्रवर्तक कौन है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, वक्रोध के प्रवर्तक कौन है, ये चीज़ें, किस रचनाकार ने कौन सा काव्य हेतु माना, किस मतलब काव्य शास्त्री ने कौन सा काव्य हेतु माना है, कौन सा काव्य गुण माना है, ये चीज़ें पूछी जाएंगी। जन समाचार माध्यमों में, समाचार पत्रों में, मतलब कौन सा समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ, प्रकाशक कौन थे, कोई महत्वपूर्ण रचना ही पूछ ली जाती है कि किसमें कब प्रकाशित हुई थी। जैसे उसने कहा था, जो चंद्र शर्मा गुलेरी जी की रचना है, हिंदी कहानी है, वो पहली बार कब किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, 1915 में, मतलब सरस्वती में प्रकाशित हुई। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। हिंदी व्याकरण, संधि समास, काल वाक्य विन्यास, ये सिंपल सरल सा है। संधि समास आप बचपन से अगर हिंदी पढ़ते आ रहे हैं तो पढ़े ही होंगे, तो ज़्यादा कठिन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये सिलेबस है। और चलिए अब आगे बात की जाएगी कैसे कैसे पढ़ा जाए।